इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन आया केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल का तूफान। तीनों बल्लेबाजों ने शतक ठोक कर रचा इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने एक बार फिर कमाल करके दिखाया, जहां कप्तान के बल्ले से तो कप्तानी पारी देखने को मिली। इसके अलावा दोनों ओपनर बल्लेबाजों ने भी शतक ठोक कर टीम इंडिया के लिए दमदार शुरुआत कर दी। तो दोस्तों, मैं आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे इन बल्लेबाजों ने तूफानी शतक ठोक कर इतिहास रचा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप भी भारतीय टीम के इस शानदार परफॉर्मेंस को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 250 लाइक। और साथ ही दोस्तों, चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो दोस्तों, इस मुकाबले की हम बात करें तो यहाँ पर सिक्का उछला बेन स्टोक्स ने और गिरा इस बार शुभमन गिल के पक्ष में। गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और इस फैसले को बिल्कुल सही साबित कर दिया, जब टीम इंडिया के दोनों ओपनर बल्लेबाजों ने कमाल की शुरुआत की। पहले ओवर में ही एक इनसाइड एज के जरिए लगे चौके के साथ ही भाग्यशाली आगाज जरूर हुआ, लेकिन इसके बाद तो यहाँ पर यशस्वी जायसवाल ने एक और बेहतरीन शॉट खेला चौथे ओवर में, जब गेंद को बेहतरीन तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया कवर ड्राइव के जरिए। इसके बाद बारी थी केएल राहुल का भी खाता खोलने की, क्योंकि 10 गेंदें खेल चुके थे, उन्होंने अपना खाता नहीं खोला। लेकिन इसके बाद यहाँ पर 5वें ओवर में ब्रेडन कार्स की गेंद पर उनके बल्ले से निकले एक शानदार कवर ड्राइव शॉट के साथ ही उन्होंने अपनी पारी का शानदार आगाज कर दिया एक दर्शनीय शॉट के साथ। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए 9वें ओवर में भी एक और कट शॉट के जरिए बेहतरीन चौका जड़ दिया। यहाँ पर स्लिप पॉइंट के बीच में से शानदार चौका लगाने में कामयाब हुए यशस्वी जायसवाल। इसके बाद जायसवाल का ये शानदार परफॉर्मेंस आगे जारी रहा। कार्स के एक और ओवर में उनके बल्ले का बाहरी किनारा लगा, लेकिन गेंद गैप में गई और एक और शानदार चौका यहां पर यशस्वी जायसवाल को मिल गया। इसके बाद तो दोनों बल्लेबाजों ने अपनी पार्टनरशिप को बखूबी तरीके से आगे बढ़ाया। वहीं पर इसके बाद धीरे धीरे रन रेट को भी तेज गति से आगे बढ़ाने में कामयाब हुए। जब जॉस टांग गेंदबाजी करने आए तो उनकी गेंद पर भी एक बेहतरीन स्ट्रेट ड्राइव शॉट खेलने में कामयाब हुए यशस्वी जायसवाल और गेंद को सीधे तीर के समान बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसके बाद केएल राहुल ने भी यहाँ पर क्रिस वॉक्स की एक और गेंद को शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो भी कामयाब हुए और एक और दमदार चौका उन्होंने जड़ दिया। आज तो केएल राहुल की क्लास देखने को मिल रही थी, क्योंकि एक के बाद एक बेहतरीन शॉट यहाँ पर उनके बल्ले से निकलते हुए नजर आ रहे थे। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर यशस्वी ने एक बार फिर से शानदार बल्लेबाजी करते हुए जॉस टांग के एक और ओवर को बाउंड्री लाइन के पार भेजा गेंद को और एक बार फिर से शानदार चौका जड़ दिया, यानी कि एक ओवर कवर ड्राइव उनके बल्ले से देखने को मिली। दोनों बल्लेबाजों के बीच ये पार्टनरशिप 50 रनों के पार जा चुकी थी। वहीं पर इसके बाद केएल राहुल ने भी एक और शानदार शॉट यहाँ पर खेला, जिस पर भी उन्होंने बेहतरीन तरीके से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और आज का ये सबसे बेहतरीन शॉट कह सकते हैं इसको, जिसमें टाइमिंग भरपूर थी। इसके बाद एक पुल शॉट भी खेला उन्होंने जॉस टांग की गेंद पर और गेंद को बेहतरीन तरीके से बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेजकर एक और शानदार चौका उन्होंने जड़ दिया। लेकिन चौकों का यह सिलसिला जारी रहा। जब बेन स्टोक्स गेंदबाजी करने आए तो उनके सामने भी एक बेहतरीन चौका केएल राहुल ने जड़ दिया और यहाँ पर इस शॉट को भी कह सकते हैं कि एक और दमदार चौका यहाँ पर उनके बल्ले से देखने को मिला, जिसमें पूरी क्लास व टाइमिंग थी। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर कोर्स के ओवर में ही एक और शानदार चौका यहाँ पर जड़ दिया यशस्वी जायसवाल ने और इसी के साथ यशस्वी जायसवाल 47 रनों के स्कोर पर पहुंच गए थे और टीम इंडिया का स्कोर भी अब 80 रनों के पार हो गया। लेकिन इसी बीच केएल राहुल के बल्ले से भी एक और शानदार शॉट देखने को मिला, जहां पर गेंद को एक बार फिर से बेहतरीन टाइमिंग के साथ बाउंड्री लाइन के पार भेजा। आज तो केएल राहुल की क्लास कुछ अलग ही तरीके से देखने को मिल रही थी। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आज के दिन के आखिरी ओवर में एक और शानदार चौका जड़ते हुए यहाँ पर बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए यशस्वी जायसवाल ने अपना अर्धशतक पूरा कर दिया। टीम इंडिया का स्कोर भी पहले सेशन में ही 97 रनों तक पहुंचा दिया। दमदार बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर यशस्वी ने शानदार अर्धशतक पूरा कर दिया टीम इंडिया के लिए। इसके बाद आज जब दूसरा सत्र शुरू हुआ तो यहाँ पर एक बार फिर से केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ने टीम को शानदार शुरुआत दिलाई। लेकिन इस बार आगाज किया केएल राहुल ने, जब बेन स्टोक्स के गेंद को शानदार तरीके से कट किया और यहाँ पर शानदार चौका बैकवर्ड पॉइंट की तरफ से उन्होंने जड़ दिया। इसके बाद केएल राहुल के बल्ले से निकले एक और शानदार चौके के साथ ही दमदार बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। अब टीम इंडिया के दोनों ओपनर बल्लेबाजों ने शतकीय साझेदारी भी पूरी कर डाली और दोनों बल्लेबाजों ने अर्धशतक भी। लेकिन इसके बाद शोएब बशीर पहला ही ओवर डालने आए और पहली गेंद पर उनके सामने बड़ा शॉट खेलते हुए यशस्वी जायसवाल ने गेंद को सामने की तरफ से स्टैंड में पहुंचाया और छक्का जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर ओवर की दूसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और दमदार शॉट देखने को मिला, जहाँ पर एक बार फिर
से गेंद को उन्होंने स्टैंड में पहुंचाया, लेकिन तीसरी गेंद को भी वो कहां छोड़ने वाले थे। तीसरी गेंद को भी सामने की तरफ स्टैंड में पहुंचाकर बैक टू बैक 3 छक्के यहां पर जड़ दिए शोएब बशीर के इस ओवर में, और छक्कों की हैट्रिक यहां पर यशस्वी जायसवाल ने पूरी कर डाली और जेस बॉल दिखा दिया इंग्लैंडियों को। इसके बाद दोस्तों यहां पर एक और शानदार चौका देखने को मिला यशस्वी जायसवाल के सामने जब आए यहां पर ब्रैडन कार्स, लेकिन उनकी गेंद को भी शानदार तरीके से कट किया और बैकवर्ड पॉइंट की तरफ चौका जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद एक और शानदार कवर ड्राइव भी देखने को मिली जब उन्होंने यहां पर मिड ऑफ की तरफ गेंद को चौके में तब्दील करते हुए एक और दमदार चौका यहां पर यशस्वी जायसवाल ने जड़ दिया। इसके बाद तो दोस्तों यहां पर जायसवाल शानदार परफॉर्मेंस करते हुए नजर आए और धीरे धीरे कदम अपने शतक की तरफ बढ़ाते हुए नजर आए, और उन्होंने यहां पर आज के दिन के 45वें ओवर में ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए दमदार तरीके से अपना शतक पूरा कर डाला। शतक के लिए मात्र 110 गेंदों का सामना किया यशस्वी जायसवाल ने और तूफानी बल्लेबाजी करके दिखाई। खास करके दूसरे सत्र में जब टीम को आक्रामक बल्लेबाजी की जरूरत थी, वहां पर यशस्वी जायसवाल ने अपना झंडा गाड़ा और यहां पर इतिहास रच कर दिखा दिया और दमदार शतक उनके बल्ले से देखने को मिला। हालांकि शतक के बाद इनकी पारी ज़्यादा लंबी नहीं हो पाई, क्योंकि यहां पर शानदार गेंदबाजी करते हुए इनको बोल्ड करके पेविलियन भेजने में कामयाब हुए टीम के कप्तान बेन स्टोक्स, और भारतीय टीम को यशस्वी जायसवाल के रूप में पहला झटका लगा। लेकिन यशस्वी की ये पारी यादगार पारी रहेगी और 150 रनों की जो ये पार्टनरशिप रही, ये भी कमाल की रही दोनों बल्लेबाजों के बीच, जिसने यहाँ पर भारतीय टीम को ऐतिहासिक शुरुआत दिला दी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर कप्तान शुभमन गिल आज नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने उतरे, तो आते ही उनके बल्ले से भी एक शानदार कवर ड्राइव के जरिए बेहतरीन चौका देखने को मिला जब गेंद को उन्होंने शानदार तरीके से कवर की तरफ बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद केएल राहुल ने भी यहाँ पर शोएब बशीर के सामने अपने आक्रामक तेवर दिखाए और बैक फुट से गेंद को शानदार तरीके से चौके में तब्दील कर दिया मिड विकेट के ऊपर से। इसके बाद केएल राहुल ने एक और शानदार शॉट खेला जब यहाँ पर बेहतरीन तरीके से गेंद को कवर ड्राइव के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो कामयाब हुए और ब्रैडन कार्स को एक और चौका उनके बल्ले से देखने को मिला। अब केएल राहुल के कदम भी धीरे धीरे शतक की तरफ आगे बढ़ रहे थे, लेकिन इसी बीच कप्तान साहब के बल्ले से भी एक और शानदार शॉट देखने को मिला जब अपर कट के जरिए गेंद को उन्होंने बाउंड्री लाइन के पार भेजा और बेहतरीन चौका यहां पर बेन स्टोक्स की गेंद पर जड़ दिया। यहां पर ये चौका लाजवाब था। इसके बाद दोस्तों यहां पर केएल राहुल के साथ मिलकर पार्टनरशिप तो बनाई, लेकिन इसी बीच एक भाग्यशाली चौका जरूर मिला यहां पर जब गेंद को यहां पर स्लिप के पास में से खेलना चाहते थे, लेकिन स्लिप के काफ़ी नज़दीक से ये गेंद बाउंड्री लाइन के पार गई। इसके बाद केएल राहुल ने एक बार फिर से शोएब बशीर की गेंद पर एक और शानदार चौका जड़ दिया। इसी के साथ अब वो पहुंच चुके थे 86 रनों के स्कोर पर, यानी कि अपने शतक के करीब बढ़ रहे थे, एक और टेस्ट शतक के। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर तेज़ गेंदबाज को फिर से लेकर आए जोश टांग को, तो यहाँ पर उनकी गेंद पर पुल शॉट खेला केएल राहुल ने और बेहतरीन तरीके से गेंद को एक बार फिर से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। यह भी उनके बल्ले से एक और दमदार चौका यहाँ पर देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों आज के दूसरे सेशन के आखिरी ओवर में दमदार बल्लेबाजी यहां पर करके दिखाई शुभमन गिल ने और बैक टू बैक 2 चौके उन्होंने यहां पर जड़ दिए क्रिस वोक्स को, और इन 2 चौकों के साथ ही टीम इंडिया का स्कोर 225 रनों तक पहुंच गया। इस सेशन में टीम इंडिया ने सिर्फ 1 विकेट गंवाया और शानदार बल्लेबाजी करते हुए 128 रन बनाए, जिसके चलते टीम इंडिया काफ़ी मजबूत स्थिति में पहुंच गई। केएल राहुल फिलहाल यहां पर 97 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे दूसरे सत्र की समाप्ति तक। इसके बाद दोस्तों तीसरा सत्र शुरुआत तो यहाँ पर केएल राहुल के बल्ले से निकले एक सामने की तरफ दर्शनीय चौके के साथ ही दमदार बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने भी अपना शानदार शतक पूरा कर लिया। बैक टू बैक यहाँ पर शतक देखने को मिला इनके बल्ले से भी दमदार पारी देखने को मिली केएल राहुल की ये, जहाँ पर उन्होंने एक और तूफानी बल्लेबाजी करते हुए शतक ठोक डाला और इंग्लैंडियों के पर कच्चे उड़ाते हुए नजर आए। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शुभमन गिल ने भी दमदार बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और शोएब बशीर की एक और गेंद को उन्होंने भी स्टैंड में पहुंचाया, जहां पर अपनी पारी का पहला छक्का उन्होंने जड़ दिया मिड विकेट के ऊपर से और दमदार यहां पर तीसरे सत्र में अपना आगाज़ भी कर दिया। इसके बाद एक और बेहतरीन चौका उन्होंने जड़ा जब गेंद को स्क्वायर लेग की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद तो यहाँ पर केएल राहुल के साथ मिलकर उन्होंने टीम के स्कोर को और भी तेज़ी से बढ़ाया जब शुभमन गिल ने एक और बड़ा शॉट खेला और इस बार भी गेंद को 1 बाउंस चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया मिड विकेट के ऊपर से। इसके बाद केएल राहुल ने बेन स्टोक्स की एक और गेंद को शानदार तरीके से चौके में तब्दील किया। इस शॉट को देखकर तो बेन स्टोक्स काफ़ी हताश नजर आए, क्योंकि इतनी अच्छी गेंद पर इतना शानदार शॉट खेलकर दिखाया केएल राहुल ने। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर गेंद को एक बार फिर से शुभमन गिल ने शानदार तरीके से चौके में तब्दील किया जब बेहतरीन कवर ड्राइव उनके बल्ले से देखने को मिला।
इस ड्राइव के जरिए भी उन्होंने एक शानदार चौका यहाँ पर जड़ दिया। इसके बाद तो कहाँ रुकने वाले थे शुभमन गिल, उन्होंने तो एक के बाद एक कई दर्शनीय चौकों की जड़ी लगा दी और देखते ही देखने अपने स्कोर को अर्धशतक तक लेकर पहुँच गए और अर्धशतक भी अपने ही अंदाज में उन्होंने पूरा किया। जब सामने की तरफ तीर सा सीधा शॉट लगाया और दमदार बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक पूरा कर दिया। लेकिन अब बारी थी इस अर्धशतक को शतक में तब्दील करने का, क्योंकि अर्धशतक के बाद जो उन्होंने आज बल्लेबाजी की वो लाजवाब थी। क्योंकि इसके बाद तो उन्होंने वनडे तो छोड़ो T20 की तरह बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी, जिसके बाद एक दर्शनीय शॉट उनके बल्ले से निकलते रहे और देखते ही देखते टीम इंडिया का स्कोर 300 के पार हो गया। और वहीं पर KL राहुल भी दूसरे छोर से बेहतरीन साथ देते हुए नजर आ रहे थे शुभमन गिल का, क्योंकि गिल जहां पर आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे तो वहीं पर टाइम पर अपनी टाइमिंग के साथ बेहतरीन चौके जड़ते हुए नजर आ रहे थे KL राहुल भी। इसके बाद दोस्तों यहां पर दिन का खेल समाप्त होने तक दमदार बल्लेबाजी करते हुए शुभमन गिल ने भी अपना शतक पूरा कर लिया। लेकिन सबसे बड़ी बात रही कि इन्होंने ये शतक मात्र 81 गेंदों पर ही पूरा कर दिया और आक्रामक बल्लेबाजी करके दिखाई। और टीम इंडिया के 3 बल्लेबाज जो आज बल्लेबाजी करने आए, तीनों ने शतक जड़ दिए और टीम इंडिया का स्कोर 375 रनों तक पहुंचा दिया आज के दिन के खेल की समाप्ति तक, जहां पर 148 रनों पर नाबाद थे KL राहुल, तो 126 पर नाबाद रहे शुभमन गिल। तो दोस्तों आज आपको ये पहले दिन का खेल कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।